प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं वो बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड इज़ मस्ट। तो चलिए, कल हम लोगों ने किया था लूका का 11th चैप्टर, लूका का 11वां अध्याय हमने किया था। लूक कहाँ तक हमने किया था? वी डिड टिल 26 वर्स तक हमने उसको कंप्लीट किया था। आज हम 27 से लेकर 54 तक उसको कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स हम लोग आज लूक 11th चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी भी बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, परमेश्वर से अपना प्रकाशन ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये अंतिम दिन है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। लूक 11th चैप्टर 27th वर्स से वी विल स्टार्ट। लूका का 11वां अध्याय वर्स 27 आयत 27वीं आयत से हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्य कौन है? जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु ने एकदम क्लियर शब्दों में कहा है, कौन है धन्य? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, केवल सुनना ही नहीं, मानते हैं। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं वे ही धन्य हैं। ओके, स्वर्ग चिन्ह की मांग। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई है। ये कहानी आप लोगों को पता होगी कि सुलेमान जो था वो सबसे ज्यादा ज्ञानी था। उसके ज्ञान को सुनने के लिए दक्षिण की जो रानी थी वह मनुष्यों के समय के साथ उठकर उन्हें उसकी ज्ञान की बातों को सुनने के लिए इतनी दूर से आई थी, क्योंकि ही वॉज फेमस। वह बहुत नोन था कि जो सुलेमान है उसके पास ज्ञान की बात है। इसलिए हमारा जो नीति वचन है, अगर हम उसे पढ़ेंगे, एवरीथिंग इज देयर इन दिस, में सब कुछ है। ओके, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु कह रहा है कि सुलेमान जो था उसके पास पूरी ज्ञान की बातें थी। परमेश्वर ने उसने जब परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मुझे इतना बड़ा साम्राज्य संभालने की बुद्धि दे, तो परमेश्वर ने कहा, पिता ने, कि तुझसे बड़ा ज्ञान समझने वाला कोई न होगा। यीशु यहाँ पे साफ कह रहा है कि उससे भी बढ़कर आज मनुष्य का पुत्र तुम्हारे सामने है। निनवे के लोग न्याय के दिन उस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बढ़कर, यीशु कह रहा है, यहाँ तो योना से भी बढ़कर परमेश्वर का पुत्र खुद यीशु मसीह सामने खड़ा है। तो यीशु कह रहा है कि कोई चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा, हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है और मानना है। वही धन्य है और वही परमेश्वर का पुत्री हमारे लिए चिन्ह है। शरीर का दिया। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में, ये हमने अभी रिसेंटली भी पढ़ा था, तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने जाने में उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल हैं तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हमें अपनी आंखों के अनुसार अपनी आंखों को भी हमें नियंत्रण में रखना है, क्योंकि वो हमारी दीपक हैं। अगर उसमें खराबी है तो हमारे शरीर पे खराबी हो जाती है, अगर उसमें शांति है तो हमारा शरीर भी शांति में बना रहता है। इसलिए चौकस रहना। क्या कहा है यीशु ने? चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे
उजाला देता है। यदि अगर हमारा पूरा शरीर उजाला रहेगा, हमारी आंख उजाले में रहेगी, तो हमारा पूरा शरीर उजाला, लेकिन कोई भी अंग जो है वो अंधकार में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है हमें पूर्ण रूप से हमें पवित्रताई में और धार्मिकता में और परमेश्वर के वचन पर चलना है। एक भी अगर हमारे जीवन में पाप होता है तो पूरा का पूरा शरीर जो है वो अंधकार में चला जाता है। इसलिए हमें अपने आप को एक एक पार्ट को, कहने का मतलब है हमें अपने हर पल को, हर क्षेत्र में हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। परमेश्वर के राज्य के योग्य हमें बनाना है। वचन को मानना है, सुनना है और मानना है। ओके। शास्त्रियों और फरीसियों की भत्सना। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्ट आत्मा भरी है। हे निर्बुद्धियों, क्या कहा है यीशु ने ऐसे लोगों को? निर्बुद्धियों, जिसके बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर छुपे हुए कपट को, भीतर छुपे हुए जलन को, भीतर छुपे हुए झूठ को, भीतर छुपे हुए लालच को, यीशु कह रहा है ऐसी सारी बुराइयों को तुम छोड़ दो तो कैसे तुम्हारी आत्मा भी जो है वो पवित्र हो जाएगी। केवल बाहर से दिखावटीपन करेंगे, बर्तन को बाहर से अगर चमकाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। यीशु कहता है अपने आप को अंदर से शुद्ध करो, अपने आप को अंदर से शुद्ध करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अंदर की शुद्धता जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाहर की चमक धमक नहीं। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखना है, हमें अपनी हाइजीन पे ध्यान बहुत ज़्यादा देना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। तो हमें अपने शरीर की केयर करना बहुत ज़रूरी है। बीमारी से बचने के लिए और हर एक चीज़ों से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आत्मा की बात हो रही है कि हमें केवल दिखावटीपन नहीं करना है और हमें केवल ऊपर ऊपर से अपने आप को चमकाना नहीं है, पॉलिश वर्ड्स नहीं बोलने हैं। हमें अंदर से, हमें जो हम प्रचार करते हैं, व्हाट वी प्रीच, इट शुड बी देयर इन आवर लाइफ। जो हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए। ऊपर की पॉलिशिंग नहीं होनी चाहिए, अंदर से हमारी आत्मा, हमारा मन साफ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को वही भाता है। ओके। हम अपनी बाहरी चमक से और बाहरी अपने बोलने के टैलेंट से या एनीथिंग, लोग शैतान को सब पता है कैसे लोगों को भरमाया जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ों से हम मनुष्यों को भरमा सकते हैं, मनुष्यों को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं अपनी बाहरी चमक से, लेकिन परमेश्वर के सामने वो नहीं टिक सकता। प्रभु जो है वो समय आने पर, क्या का लिखा था यीशु ने, अगर आप लोगों को याद होगा, समय आने पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनका प्रतिफल उन्हें अवश्य मिलेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना। हमारी कोशिश केवल यह रहनी है कि हमें अपने आप को अंदर से और बाहर से शुद्ध रखना है। अंदर की शुद्धता, अंदर का कमिटमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम जानते हैं और हमारा परमेश्वर जानता है। ओके। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार करते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। देखिए, ये सब अंतिम दिनों की पहचान है, ऐसा होने वाला। यीशु क्या कहता है कि तुम केवल अपने फायदे के हिसाब से जो चीज तुम्हें लगती है तुम उसका प्रचार करते हो, तुम वही करते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम, वो कहाँ गया? प्रेम, दया, क्या कह रहा है यीशु? प्रेम को तुम टाल देते हो। तुम दशमांश देने को कहते हो, तुम खुद दशमांश देते हो। तुम प्रार्थना करने को कहते हो, तुम प्रार्थना भी करते हो। तुम वो सारी चीजें करते हो जो तुम्हारे कन्वीनियंट के हिसाब से है, लेकिन प्रेम कहाँ गया? जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, वो प्रेम को तुमने टाल दिया, उसको तुमने नजरअंदाज कर दिया और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आशीष तुम्हारे साथ है। दैट इज रॉन्ग। यीशु ने क्या कहा? वह गलत है। चाहिए था कि तुम उन्हें भी करते और इन्हें भी करते।
जो जो परमेश्वर ने कहा है वो भी करना है और ये भी करना है। अपने हिसाब से हम कुछ करें तो वो परमेश्वर के राज्य का नहीं है। ये मैं नहीं कह रही फ्रेंड्स, ये बाइबल कह रही है। इसीलिए बाइबल से अपने आप को मजबूत बनाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम आराधना नहीं कह रहे, तुम आराधना दिखाने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो, नमस्कार करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो खोखलापन छुपा हुआ है। तब एक व्यवस्थापक को उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। तो उन्होंने कहा, ये सब बातें कहकर आप हमारी निंदा कर रहे हैं, आप हमारी बुराई कर रहे हैं। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। यीशु क्या कह रहा है कि व्यवस्थापक कौन? व्यवस्थापक कौन? जो लोगों को आदेश देते हैं, उन्हें व्यवस्था के बारे में बताते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर हमसे ये चाहता है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यीशु कहता है, तुम पर हाय, तुम लोगों को ऐसी कठिन कठिन चीजें बताते हो, ऐसे ऐसे तुम लोगों को ज्ञान बांटते हो, लेकिन तुम उसका एक उंगली के बराबर तुम खुद अपने लाइफ में उसको मेंटेन नहीं कर। तुम लोगों से कहते हो कि हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, हमें दान देना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी बाइबल में है आप उसमें से ऐड कर कर भी तुम कहते हो, लेकिन तुम अपनी लाइफ में उसका एक उंगली भर का भी काम नहीं करते। तुम्हारी लाइफ में प्रेम नहीं है। यीशु ने प्रेम के ऊपर ये कहा है कि तुम्हारी लाइफ में तो वो प्रेम है ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में वो आदर सम्मान है ही नहीं। तुम अपने जनों का आदर सम्मान नहीं करते, अपने लोगों से प्रेम नहीं करते, और तुम लोगों को इस बात तो हाय कहा है, यीशु ने उन पे हाय कहा है। ओके, हे व्यवस्थापकों, हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा। यीशु ने क्या कहा? हमारे परमेश्वर पिता की बुद्धि ने, मतलब हमारे परमेश्वर पिता के द्वारा ये वचन निकला है कि मैं अपने भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। जितने सच्चे परमेश्वर के जन हैं, सच्चे परमेश्वर द्वारा भेजे हुए भविष्यद्वक्ता हैं, सच्चे परमेश्वर के द्वारा भेजे गए प्रेरित हैं, सेवा में हैं, उन सब के लहू का बदला लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर, हाबिल से स्टार्ट हो रहा है, हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे, वेदी और मंदिर के बीच में जो घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। इसी समय अंतिम दिनों के समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। ये जो वचन है ना, आप लोग इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अंतिम दिनों में जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप इसको महसूस करेंगे कि ये कितना हमारे इर्द गिर्द जो है ये चल रहा है, और हमें भी इससे बचना है। ओके, हमें भी इससे बचना है। क्या कह रहा है यीशु कि तुम आप ही प्रवेश नहीं कर सके, तुमने ज्ञान की कुंजियों को ले तो लिया, तुमने बाइबल ले तो ली, तुमने सेवा करना शुरू तो कर दिया, तुमने प्रचार करना शुरू तो कर दिया, तुमने लोगों को ज्ञान बांटना शुरू तो कर दिया, लेकिन तुम खुद ही उसमें प्रवेश नहीं किया। तुमने खुद अभी तक उसमें प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। और जो सच्चे लोग थे, जो प्रवेश करना चाह रहे थे, जो बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर से डायरेक्ट प्रकाशन लेते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के मार्ग में, तुमने उनको भी नहीं बढ़ने दिया, तुमने उनको भी पीछे खींच लिया। ऐसे लोगों से फ्रेंड्स हमें बच के रहना है। और ये बचाव हमारा कौन करेगा? कोई नहीं, कोई मनुष्य इससे हमारा बचाव नहीं कर सकता। मैं आप लोग से कहती हूँ, प्लीज रीड योर बाइबल पढ़िए, और वही है जो हमको इन सब चीजों से बचा सकता है। यीशु ने क्या कहा? ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ज्ञान की बातों को लेकर बताते तो हैं, बोलते तो हैं, एक्ट तो करते हैं, दिखावटीपन तो करते हैं, लेकिन खुद
परमेश्वर के राज्य में उंगली के समान प्रवेश नहीं कर पाए हैं, और जो लोग अच्छे लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं उनको भी वो रोकते हैं, उनकी भी टांग खींचते हैं, उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने, जलन करते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। तो फ्रेंड्स, ये वचन, ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको पढ़ा था, और तब से परमेश्वर ने मुझसे बातें करी और मुझसे कहा कि हमें किस प्रकार अपने आप को वचन में मजबूत रखना है। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करे, और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़ी जाए। और फिर तब से उन्होंने कहा, ओ माय गॉड, ये तो डायरेक्टली हमें टारगेट कर रहा है, इसे तो हमारे बारे छल कपट के बारे में सब पता है, तो चलो अभी से हम अपने ही इसी की बातों में फंसाते हैं, इसको टारगेट करते हैं ताकि हम इसे घात करें। तब से वो उसके पीछे पड़ गए, लेकिन वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर के पुत्र से उलझ रहे हैं, जिसके पास बुद्धि का ज्ञान है, प्रकाशन है, लोगों की चंगाई है, लोगों का उद्धार है, लोगों के लिए आशीषें हैं, दया है, प्रेम है। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का हमारा ये बहुत सुंदर जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। लूका का 11वां अध्याय। देखिए, हम लूका में हमने काफ़ी बार ये पढ़ा है, हमें भेड़ भेड़ियों से बचना है, हमें दिखावटी लोगों से बनना है, हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, व्यवस्थापकों से, शास्त्रियों से, फरीसियों से, इन सब से हमें बचे रहना है ना। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और मानना है, और वही लोग धन्य होंगे। हम सभी यीशु के नाम से धन्य हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमारा लूका का 11th चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। कल हम मिलेंगे लूका के 12वें अध्याय के साथ, जो कि बड़ा है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ओके, तो कल इसमें काफ़ी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 12th चैप्टर में पाखंडियों के विरुद्ध चेतावनी, वापस से हम कई चीज़ें ऐसी देखेंगे। यीशु हमें अंतिम समय के लिए तैयार कर रहा है फ्रेंड्स, तो हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। हमें बेवकूफ़ों जैसे काम नहीं करना है, हमें किसी मनुष्य की भक्ति में नहीं लगना है, हमें परमेश्वर की भक्ति में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की भक्ति के सारे लाभ हैं। ओके, तो वह हमें इम्पॉर्टेंट है, ना कि मनुष्य को खुश करना, मनुष्य के अनुसार चलना। नो 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 नो, वी हैव टू ओनली, वी आर ओनली आंसरेबल टू आवर गॉड, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी एल्स। हम किसी मनुष्य को जवाब देने के लिए हम यहाँ नहीं है, हमें परमेश्वर को जवाब देना है। इसीलिए जो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है उसे हमें रिसीव करना है, और उसका इस्तेमाल हमें हमारी लाइफ में करना है। तो इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे अपने लूका के 12th चैप्टर के साथ। थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।